हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जिनको सुनने के बाद आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। जिसे को आपने अगर अपना लिया तो लोग आपको देख के चौंक जाएंगे कि अरे ये इंसान इतना बदल कैसे गया। कहते हैं ना कि खुद बेटर वर्जन बनना, यानी कि आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। सबसे पहला है कि आपकी आदत। देखिए, आप किसी को भी है ना फैंसी कपड़े पहन के, जेवर पहन के, महंगे महंगे पर्स वगैरह लेके किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। किसी को भी है ना आप एक दिन में अपनी वैल्यू दिखा के, अपनी पावर दिखा के, आपको पैसा दिखा के है ना इम्प्रेस नहीं करते, बेहतर नहीं बन सकते। जो चीज़ आपको बेहतर बनाती है वो है आपकी रूटीन, आपकी आदत। जैसे कि आपको बहुत लेट 10 बजे तक सोने का आदत है, फिर खाना खाया फिर सो गया, तो फिर उन लोग आपकी आदत ऐसे ही बन जाएगी। या फिर दिन भर आपको बस का जैसे तैसे काम किया और मोबाइल स्क्रॉलिंग का आदत है, टाइम वेस्ट करने का आदत है, तो ऐसे आदत वाले लोगों को लोग वैल्यू नहीं देते हैं। उनकी किसी बात का जो है ना भरोसा, वैल्यू नहीं होता, ना ही लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी आपकी रूटीन होती है ना उसी वही आपकी आदत बनती है और आदत ही से आप पहचाने जाते हो। बस दिन भर आप मोबाइल देख रहे हो, लोगों से सिर्फ कॉल करके गॉसिप कर रहे हो दिन भर, या फिर आप सिर्फ जंक फूड खा रहे हो, तो यही आपकी आदत बनती है और लोग इसी से आपको पहचानते हैं। और फिर इस तरह अगर आपके पास ये आदतें हैं आपके पास ना, तो लोग आपको सीरियस लेना बंद करते देते हैं। आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही कोई आपकी बात को सुनना और समझना चाहता है। इन्हीं आदतों की वजह से ना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ सीख नहीं सकते, कुछ ग्रो नहीं कर सकते। अगर इसी के साथ आपकी आदत अच्छी है, आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो, तो लोग आपको सीरियस लेते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है और आप लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ। डिसिप्लिन को ना अक्सर हम बहुत कुछ भारी चीज़, मुश्किल चीज़ समझ के हम उससे डर जाते हैं। आपको लगता है कि डिसिप्लिन आदमी को कंट्रोल करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप डिसिप्लिन में रहते हो तो कोई आपको कंट्रोल नहीं करता, आप खुद चीज़ों को कंट्रोल करते हो। इससे जो आप अपने लिए स्पेस बनाते हो वही असली सुकून है, जिसमें आपको बहुत सारा चॉइसेस मिलेगा। आप अपने लाइफ का बेस, अपना गोल जो है ना बिल्कुल क्लियर रखते हो। इसके आगे अगली जो बात है वो ये है कि अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना के रखना होगा, जिससे जो है ना हमारा बेहतर बनने का सफ़र आसान हो जाएगा। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ अपने हॉबीज़ पे काम कर रहे हो, कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और बार बार आपका नोटिफिकेशन बज रहा है, तो वो काम पे आप फोकस नहीं करोगे। तो इन्वायरमेंट को अच्छा रखने का मतलब यही है कि जब भी जो काम आप कर रहे हो उस पर फोकस रहो, अपने आसपास चीज़ों को है ना बिल्कुल सुकून से रखो। वरना लोग अपना वेट को कंट्रोल रखना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके घर में बहुत सारी जंक फूड भरी होती है जो कि आपके डिसिप्लिन को लूज़ करने में मदद करती है, आपको डिसिप्लिन में रहने में मुश्किलें पैदा करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग बनाओ। अगला है कि अक्सर ना लोग बैठे बैठे अज्यूम कर लेते हैं कि वो इस काम के कैपेबल नहीं है, उनसे ये काम हो नहीं पाएगा, कि अगला इंसान ने ये सब कर लिया तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा, मुझ में तो कुछ भी नहीं है, और अपने को है ना डिमोटिवेट करते रहते हैं, अपने आप को कम समझते रहते हैं। थोड़ा देर बात नहीं किया तो आप अपने आप सोचने लगते हो कि लगता है कि वो इंसान जो है ना मुझसे नाराज़ है। थोड़ा देर बात नहीं किया तो आप अपने आप सोचने लगते हो कि लगता है कि वो इंसान जो है ना मुझसे नाराज़ है। लोगों के ना चेहरे पढ़ पढ़ के टेंशन लेना बंद करो। आप माइंड रीडर नहीं हो। अगर कोई चुपचाप बैठा आपसे बात नहीं कर रहा तो वो उसकी प्रॉब्लम है। आपको ये मत सोचना है कि वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे गुस्सा है, वो चुप। आप कोई दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर सकते उसके इमोशन को। आप सिर्फ अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, अपने मेंटल पीस को सही रख, अपनी खुशियाँ पे ध्यान रखना। अगर कोई इंसान जैसे मैंने कहा चुपचाप कोने में बैठा है तो वो उसकी प्रॉब्लम, वो जाने कि उसे कैसा लग रहा है, उसने क्या किया। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों चुप बैठा हुआ है। उस इंसान को कुछ आपसे प्रॉब्लम है, अगर उसके अंदर कुछ समझदारी है तो वो खुद आपसे बात करेगा। आपको उसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। जिस दिन आपने ये बात दिमाग में बैठा ली कि लोगों की सोच का, लोगों का इमोशन का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस दिन से है ना आप बिल्कुल सुकून में रहेंगे। जिस दिन आपने ये बातें दिमाग में बैठा ली ना, उस दिन कोई भी चीज़ जो है ना आपको
इफ़ेक्ट नहीं करेगा कोई भी पावर दुनिया को। तो बेफिक्र होके जिए, किसी के बारे में उतना मत सोचिए है। अपने पैसों को सोच समझ करके खर्च करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इमोशन में बहकर या फिर दूसरे को देख के कंपैरिजन में ख़रीद लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जैसे किसी के 6 साल का बच्चा है, उसे या कुछ डायमंड का सेट चाहिए, तो वो कोई अगर ला के दे दिया है तो वो तो एक बहुत, और आप उसी को देख के फिर सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसा करूं, तो ये तो बिल्कुल ही फजूल बात है। क्योंकि डायमंड का तो उतना रिटर्न भी कुछ नहीं मिलता, और बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट करना, किसी चीज़ को देखा देखी खरीदना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी ज़रूरत को देख के ही चीज़ों को खरीदिए, पैसा को सेव करना सीखिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है हर जगह। तो पैसा जो है ना सेव ज़रूर कीजिए, खर्च करने से पहले आप उसे सेविंग का पहले सोचिए। किसी चीज़ खरीदने से और इसमें पैसे लगाने का सोच रहे हो तो कुछ देर के लिए रुक जाओ, चाहे वो चीज़ 1000 का भी हो। ये ज़रूर सोचना है कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। या फिर बस बच्चे जो है ना बहुत सारी चीज़ इसी तरह भी ज़िद करते रहते हैं, वो तो बच्चे हैं ना, उसे आप समझा सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में भी ना पैसा वेस्ट होता है, चाहे वो 1000 की भी चीज़ें हो। खरीदने से पहले आप ना रुक के ज़रूर सोचिए, मतलब कि ज़रूरी चीज़ नहीं, जैसे ग्रॉसरी वगैरह ये सब के बारे में नहीं, जो कि हम शॉपिंग करते हैं उसमें, कि ये आपको ज़रूरत है कि नहीं, ये चीज़ ज़रूर सोचना है। आपने ऐसी चीज़ खरीद भी ली है जिससे कि आपको ज़रूरत नहीं है, वापस उसे सेल किया जा सकता है, तो उसे सेल करके है ना क्लटर फ्री रहना शुरू कीजिए, बजट सेव करना शुरू कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वही खर्च कीजिए जहाँ सच में ज़रूरत हो, जैसे कि एजुकेशन पे, ग्रॉसरी पे, मेडिसिन पे, ये सब जो है ना, इस सब में आप बिना सोचे खर्च कीजिए। लेकिन जहाँ खर्च करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या ये सच में ज़रूरी है। अगला है कि उन चीज़ों पे ध्यान दो जिससे आपकी जहाँ एनर्जी स्ट्रेंथ होती है, एनर्जी जो है ना, जिसके करने से ना आप बिल्कुल भी आपको लगता है कि लो एनर्जी हो गया है। जैसे कि अपनी हॉबीज़ पे काम करने से आपको एनर्जी मिलती है, अपनों से बात करके, अपनों से मिल के आपको खुशी और एनर्जी मिलती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे करके ना हमारी एनर्जी जो है ड्रेन हो जाती है, हम लो फील करते हैं। तो उन कामों को अपनी ज़िंदगी से हटा, जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखना, रील देखना, वो कंटेंट देखना ना जिससे कि हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम कुछ सीख नहीं रहे, बस दूसरे की लाइफ देख रहे हैं और इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। वो लगातार फ़ोन पे गप करना, जिससे जो है कुछ काम की बातें कम होती है और इधर उधर की बातें या फिर दूसरे की लाइफ की बातें होती है। इन सब चीज़ों करके ना आप फील करोगे कि आप जो है ना बिल्कुल ड्रेन हो जाते हो। कभी भी आपने जब सोशल मीडिया ज़्यादा चला लेते हो तो आप देखते होगे कि आपका बिल्कुल दिमाग थका थका है और बॉडी भी थका थका लगता है, जैसे कि हमने कितना काम कर लिया। तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपने लाइफ से कट करो, कम करो। अपना टाइम, अपना एनर्जी उन चीज़ों पे लगाओ जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो, आप बहुत कुछ करते हो, या फिर जो है ना आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो आज जितनी भी छोटी छोटी बातें मैंने आज ये वीडियो में बताई, सभी बहुत पावरफुल है, और आप में बहुत सारे लोग ये सब करते भी होंगे। अगर आप ये नहीं करते हो तो आज से ही ये अप्लाई करना शुरू कर दो, और आप देखोगे कि धीरे धीरे है ना आप खुद से बहुत ही बेहतर बनने चलते जा रहे हो। जैसे कि आप आज हो, उससे बहुत बेहतर बनते जाओगे। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।